अटर्नल जो है ना वो हिंदुइज्म जो है वो हमारे साथ से मौजूद है जी। अटर्नल हिंदू भाई जी। हेलो जी भाई अटर्नल अली भाई, हिंदू। क्या हाल है? ओ ये हमारे मोक्ष आ गए हैं जी। अली भाई आपके पास यार 10 मेरा मिनट मे, होंगे? जी हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 10 मिनट लूंगा क्योंकि ज्यादा नहीं लेता टाइम। आप जी टाइमर ही मोक्ष लगा भाई लो, मैं तो कैसे करूँ। हैं? मोक्ष भाई बढ़िया ठीक भाई, आप है। सुनाओ। हाँ भाई बढ़िया, आप जबरदस्त। बताओ क्या और क्या चल रहा मोक्ष क्या चल रहा है? मैं तो कहता हूँ यार 10 मिनट यही अच्छा बात एक करें, मिनट टॉपिक अली को छोड़ भाई, एक के। मिनट यार, एक मिनट अली भाई। मोक्ष यार, ये जो है? वेद है ये ईश्वर की तरफ से है या ऋषि मुनियों ने लिखे हैं? ये ऋषि ऋषि मुनियों को मुनियों तपस्या में मिले हैं, तपस्या में मिलते हैं। तपस्या में किधर से मिलते हैं? कौन दे देता है? ईश्वर से, ईश्वर से। हाँ तो फिर ईश्वर की वाणी हुई ना। तो वो अगे आपके भाई अमीर से आए थे, वो कह रहे थे ये ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, ये ईश्वर की तरफ से है ही नहीं। आप कह रहे हैं जो उससे भाई ईश्वर कुछ, की तरफ से। यार ये उससे कुछ, क्या मेरा मतलब है, आप हमें चक्कर क्यों लगा रहे हैं यार ये? उससे यार आप रेफरेंस मांगते हैं ना, भी कहाँ लिखा है ऐसा कि ईश्वर की नहीं है। यार ये उसको फिर बताइए। रेफरेंस। ओहो अली भाई आप बात करें यार। नहीं, मैं तो लाला कुछ जी दे सकता हूँ रेफरेंस की, मैं तो उपनिषद कहता से हूँ ये दे सकता हूँ कि जिसमें लिखा है जलकार कि भाई मोक्ष मोक्ष बड़ा अच्छा आदमी है। मैं तो कहता हूँ बजाय ये कि टॉपिक पे 10 मिनट बात करने के, मोक्ष भाई वैसे ही बताओ यार क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो? देखो आपने लंबी जलेबी बनानी है तो सब ने कहना है कि नहीं नहीं, मोक्ष जलेबियां बना। मैं आपके सिर्फ 10 मिनट लिया करूँ, उससे ज्यादा लूंगा ही नहीं आज के बाद। ऊपर आप टाइमर ही लगा दिया करो 10 मिनट करो, इससे मैं ज्यादा वही जाएंगे कह नहीं रहा हूँ कभी। कि अच्छा मोक्ष भाई, हाँ चलो मैं मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं। अच्छा मोक्ष भाई, ठीक। यार क्या ग्रोथ पेश आ गई यार, अब बंदरों की आपने पूजा शुरू कर दी है यार। यार पता क्या है बंदर में, और ये मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जो वानर एक प्रजाति बोलते हैं जिसे, जैसे सुग्रीव था, बाली था, तो वो एक ऐसी स्पीशीज है कि जो ह्यूमन से रिजेंबल करती है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल मोंकी की तरह जो आजकल के बंदर हैं। तो वो एक अलग ही चीज थी, क्योंकि उसमें रामायण में भी कुछ रेफरेंस आते हैं कि जिसमें बंदर मतलब वानरों को उत्पन्न उत्पन्न किया था ब्रह्मा ने, इसी उसके लिए। तो यार बंदर अलग देखो, चीज है, ये वानर अलग चीज होगी। अच्छा मैं अच्छा, मैं ये मैं जो एग्री नहीं वानर करता होते इनकी। जी, हैं, ये जो हाँ वानर आप होते हैं, ना करो। ये जो क्योंकि वानर होते हमने हैं इनकी मोक्ष भाई। बैकग्राउंड पढ़ी है। नहीं, मैंने मेरे पास रेफरेंस भी है ना, मैं दे सकता हूँ आपको जब निकाल के इसमें अच्छा से, मोक्ष जहाँ पे भाई, लिखा हुआ है कि वानरों की। यार मोक्ष सुन ठीक भी है ठीक लिया है ठीक करो यार। है, हाँ बोलो बोलो। अली भाई की बात मुझे कंप्लीट होने दो। जी, मुझे ये बताएं मोक्ष भाई कि ये जो वानर होते हैं इनकी दुमें भी होती हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये आजकल कोई वानर ऐसा हो, कोई हमें दिखा सकें कि ये देखें जी ये वानर है, उसकी दुम भी है? हम्म। नहीं, ये जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि सुग्रीव, बाली और ये ऐसे थे, तो उसमें रामायण में आता है कि नहीं ब्रह्मा मुझे ने आज का उत्पन्न किया था वानर दुम इनको। वाला नहीं, आज का हाँ दुम वो, वाला वानर चाहिए। हाँ, उसी की मैं जवाब दे रहा हूँ। आज के टाइम में ये नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम जो ब्रह्मा ने इनको उत्पन्न किया था वो उसी पर्पस के लिए था कि जैसे रामायण के उस युग में थे, उसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये रामायण में ही आता है कि ब्रह्मा ने उनको उत्पन्न किया था। तो ये आज के टाइम में ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, आज के टाइम में ये वानर होते ही नहीं है, ऐसे ही है? वो तब भी थे बस, हाँ ऐसे ही है? हाँ, रामायण में भी ये लिखा है कि हाँ उसी टाइम में उत्पन्न किया था उनको, मतलब एक जी। देखो उत्पत्ति अली हुई भाई तो। आपकी इजाजत है, आपकी एक एक क्वेश्चन करना यार ये चाहिए, वानर सिर्फ एक वाला क्वेश्चन, टॉपिक, जी आप जी सिर्फ जी एक वानर क्वेश्चन वाला करूंगा टॉपिक तो है नहीं वैसे। रोर अगर आपकी इजाजत हो। भाई, जी, तो रोर भाई, मुझे जी ये जी। बता दे, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये भी वाइनर से ही रिलेटेड है। मुझे ये बता दें कि रामायण कितनी पुरानी है? क्या कितनी पुरानी है? रामायण जो घटना है, जो इंसिडेंट है, वो कितना साल पुरानी? रामायण तो अभी जैसे युगों में है, तो उसकी कोई डेट मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता कितनी है। अगर आप युगों के हिसाब से जाएंगे तो जिस तरीके आप ये मानते हैं कि ये जो ब्रिज बना हुआ है, एडम ब्रिज है यार बीच मैं में, वही बोल रहा हूँ, ये जो राम टॉपिक, सेतु, हाँ ये राम जो सेतु टॉपिक जो आप बोल रहे हो ब्रिज इसमें। बना हुआ है, हाँ मैं हम्म उसी पे आ रहा हूँ। अगर राम सेतु के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि आपके ही भाई, कई लोग बोलते हैं 9.5 लाख साल पुरानी है, और आपके ही भाई हम्म, कहते हैं 7,500 साल पुरानी। अगर हम 7,500 साल पुरानी चले जाएं, तो 7,500 ठीक है के फिर। हमें ऐसे कंकाल नहीं मिलते जो ऐसे बानर से मिलते हो, जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आप दे रहे हैं। मैं वही समझ बोल में रहा आ हूँ रही ना, बात? अब ये अगर आप रामायण पढ़ोगे तो उसमें ये है कि जब और वानर हाँ, उत्पन्न वही हुए मैं थे, बोल ठीक रहा है, हूँ कि उसके बाद जो मरे हैं वो। अगर आप इनकार करते हैं ना कि नहीं भाई कि 7,500 साल पहले नहीं, 9.5 लाख साल पहले, तो फिर रामायण हम्म पूरी झूठी हो जाती है कि वो जो राम सेतु है ना, वो 7,000 साल, 7,500 साल ही पुराना है। जोर भाई, जो राम सेतु की बात चल रही है उसमें जब वो उन्होंने नीचे क्या करा, तो वही ऊपर वाले स्ट्रक्चर को नहीं बोलते, वो नीचे बोलते हैं कि जो नीचे से पत्थर रखे आ रहे हैं उन पे और इकट्ठा होता गया और वो बना है।
और वो ऐसा कुछ डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है बीच में। मैं मैंने वही बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक है नहीं ना अभी। हाँ मैंने भी नासा वाली वो कहीं देखी है मैंने चीजें। हाँ नासा के ही रिपोर्ट मेरे पास है, नासा का वैसे ही इस पे मेरे जब पास कभी है। जब बीजेपी मैं वही लीडर्स बोल रहा हूँ, इस ने पे कभी आप मेरे बात वहां पे करोगे। क्लियर कट स्टेटमेंट है, मैं नासा ने कहा कि हमने बार बार कहा कि हमने ये कभी नहीं कहा कि मैन बिल्ड ये सेतु है। नहीं अरे मैं कह रहा हूँ कि जिस जिस दिन इस पे बात करोगे तो उस दिन मैं अपनी भी ले आऊंगा जो मैंने मेरे पास चीजें। अभी तो इस पे कोई आप बात करने का फायदा नहीं। एक मेरे ख्याल से इत्तेहाद ने भी इस पे किया हुआ है, तो आप उसके चैनल पे जाएं, रामायण ट्रुथ या मिथ, ये देख लें आप, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उसमें। हाँ ठीक है, मैं आर्कियोलॉजिकल कभी अगर एविडेंस आप के भी इस पे साथ। करोगे तो मैं ओके, जी मैं आप भी कभी करोगे तो मैं इस पे बात कर लूंगा। अभी तो मैं ये जी अली जी भाई को वो जरूर। बोलना चाह रहा था कि वो जो जो वायु वाला हाँ बोल बता रहे थे आप शुरू में, बर्थ वाली। जी और 4 बस मिनट यही है कि रह गए हैं। हाँ बानर का मतलब है ना शुरू से ही बंदर ही होता है, और हिंदी नहीं व्याकरण में यार मेरे अगर पास आप पर्यावक्षी भी भाई पढ़ेंगे अगर और वानर का शुरू से बंदर वही है, मानोगे वही वर्ड रहा है। लोर भाई, वानर का अगर बंदर मानोगे तो सुग्रीव और राम की बात हुई, ठीक है, ऐसे बातचीत चल रही है, तो उसमें आप एक्सप्लेन नहीं कर हाँ सकते ना बंदर कैसे बोल रहे हैं। मैं उसीलिए बोल रहा हूँ कि हाँ वानर को सुग्रीव अलग भी तो तरीके से बानर ही डिफाइन था। किया गया इसमें। मोक्ष भाई एक मिनट यार, अब अगर वही तो बोल बोलने रहा का हूँ ना, बात मसला है कैसे ना कर लेंगे। यार, जटायो जो था उससे बोला जा सकता है, रीच बोल सकते हैं, तो ये बंदरों को क्या मसला था? ये टेंशन ना बंदरों लें। का मसला है, करेक्ट। हाँ नहीं वाल्मीकि नहीं रामायण भाई के उसमें अंदर जानवर जटायु, बोलते हैं, जो जटायु वाल्मीकि रामायण के अंदर जानवर बोलते हैं, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सिर्फ इनको बिल्कुल बिल्कुल निकालोगे तो जम्बुआन का क्या करोगे, उनकी पूरी कम्युनिटी का बिल्कुल। क्या करोगे, जटायु का क्या हाँ उसका करोगे, जवाब। वो जो वेद व्यास और का जो नाना वासु था, वो जो हाँ हाँ उसने उकाब से बात की थी, उसका क्या करोगे, वो जो हाँ ऋषि मैं बता तो रहा ऋषि हूँ, जो सुनो लगा तो। हुआ था जिसको पांडवों ने मारा था, उस हिरण का क्या करोगे? तो ओए भाई यहाँ होए पे तो जबरदस्त। जानवर खुल जाएंगे। भाई सुनो यहाँ तो, पर हाँ तो मैं मैं बताता हूँ सुनो। इतने जानवर, मोक्ष भाई इतने जानवर खोल दूंगा आपसे बनेंगे नहीं। अरे नहीं वाकई में भाई मैं जानवर यार मैं बोलते थे। आपको यार रामायण में जो वानरों की बारी, वो तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो उसकी रेफरेंस मैंने पहली बार भी बताई थी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि वो बोलता है, जामवान बोलता है, तो उसमें यही है कि उसमें सिर्फ पर्टिकुलर वो जो मतलब जिनसे बात हो रही वहां पे बात चलती है। बाकी किसी जानवर को आप देख लोगे जैसे जिनका भी रेफरेंस आती है, हर कोई जानवर से वहां बात नहीं हो रही, सब कोई बोला जा रहा है, ये बोल रहा हूँ मैं। देखें, अगर ये आपकी दलील थी, ये तो दलील आपकी खत्म होगी कि रीछ भी थे वहां पर, उनसे भी बातचीत होती थी हाँ वहां मैं वही पर, तो बोल रहा हूँ, वो बेशक सिर्फ बेशक पर्टिकुलर चीज में बात बातचीत होती होती है, थी। जामवंत हमेशा तो किसी जानवर से, इस जटायु। बुनियाद पे वो सभी जानवरों से नहीं आपने हो को रही। इस बुनियाद पर वो बंदर नहीं है क्योंकि बंदरों जानवर थे तो जानवरों से बात नहीं हो सकती, वो तो मैंने आपसे कर दिया रामायण से। अब आपका वो आर्गूमेंट तो भाई टूट उसकी तो गया, बहुत रेफरेंस है। अब मजीद मैं कह कोई रहा हूँ इसकी आर्गूमेंट तो नहीं। वानर, अब वानर वाली तो बहुत है। मैं पिछली बार आपको मैंने रेफरेंस भी तो दिखाई दे एक बार। मैं वानर वाले तो वैसे टॉपिक है नहीं, पर आप ये उस पे बात करना चाह रहा था मैं, जो 3 पवन मिनट, वाली आपने। हाँ, हाँ 3 3 मिनट मिनट बस। है भाई आपके उस पे पास, मैं भाई 1 मिनट, आपके पास ठीक है, मैं वक्त ही नहीं एक है अपने मिनट अपनी पास। बात रख रहा हूँ बस, बर्थ वाली पे, ठीक है अली भाई, 1 मिनट। हाँ तो ये जो रख अभी लें। अली भाई बोल रहे थे कि ठीक है, वो जो हनुमान का बर्थ हुआ था, तो उसमें इसी किष्किंधा कांड में 66 चैप्टर में 29 और 30 वर्ष है शायद, उसमें ये आता है कि जो केसरी को बोला गया क्षेत्रज पुत्र, मतलब हनुमान जी को क्षेत्रज पुत्र बोला गया केसरी का, कि उसने उनको पाला। और ओरस पुत्र बोला गया पवन का, यानी ओरस बोलते हैं कि जो सुपर नेचुरल तरीके से उसको पैदा छोड़ हुआ हो, दें, ठीक है। वो सुपर अब नेचुरल मैं तरीका हमने बस एक देख मिनट, लिया। मैं 1 मिनट, मैं 1 मिनट बात रख रहा हूँ। उसमें ये था कि जो इसी रामायण में आपको रेफरेंस मिलती है कि उसमें भी ये शायद पता नहीं, ये मेरे है रेफरेंस इसके 15 शायद वर्ष है, तो उसमें ये था कि जब अंजना के साथ पवन देव कामासक्त हुए, तो उन्होंने बोला कि मैंने मतलब तेरे को किस तरीके से वोलेट नहीं किया, और मैंने मानस पुत्र मतलब ओरस, जैसे बोला ना ओरस वर्ड आता है कि मैंने मानसिक संकल्प से उत्पन्न किया, मतलब इसमें कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स या ये चीज नहीं हुई। तो इसीलिए अगली ही रेफरेंस मतलब 29 वर्ष में ओरस और क्षेत्र की यार डिफरेंट मसला ये इन्होंने नहीं था, किष्किंधा कांड में बता दिया। मसला ये नहीं था, आप बात को बिल्कुल घुमा के किसी और तरफ ले गए। मसला ये था, मुझे अच्छा ये बताएं कि ये कौन सा तरीका है जिसमें काम वासना खत्म हो जाती है, कपड़े उतरे हुए देख के, किसी के चौड़े नहीं चौड़े खत्म नहीं चुतड़ हुई। देख के, रुको ना, किसी के चौड़े चौड़े चुतड़ देख के, किसी के बूब्स देख के, किसी की टांगे देख के और उस पुत्र कैसे दिया जाता है, और वहां पर लिखा हुआ कि ये चीजें देख के प्यार का खुमार चढ़ गया, तो पुत्र औरस देना है आपने, सेक्स के बगैर देना है, हाँ हाँ चढ़ा हुआ सेक्स का खुमार चढ़ गया ये सारी सेक्सी चीजें देख के। और आप हमें ये बातें बता रहे हो यार। मोक्ष देखो, कोई बात तो करने वाली करो यार, ऐसे ना करो। हाँ लोग ठीक है सुन मैं, रहे हैं, जब वो आपका ओके मजाक ओके। उड़ाते हैं ना, मुझे दुख होता है, बंदे अच्छे हो यार। नहीं यार अली भाई, मैं बोल रहा हूँ ओरस का पुत्र का मतलब, यही ओरस पुत्र का मतलब है कि जो देवता है, देव है, तो उसमें इसी में रेफरेंस आती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, क्योंकि वो ओरस पुत्र था, मानसिक यार संकल्प से, इंटरकोर्स, मुझे मानस बताओ, वर्ड ये आता है। चीजें देख के जब काम वासना भड़कती है तो क्या होता है, मुझे बताओ फिर, और पुत्र कैसे होता है?
क्यों यार आप ऐसे लगे हुए? यार वो सुपर नेचुरल एंटिटी है ना, समझो ना, वो सुपर नेचुरल है, जो वायु है वो कोई ह्यूमन नहीं है हमारी तरह की, उसका मतलब ह्यूमन की फॉर्म में इंटरकोर्स कुछ करेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपके स्क्रिप्चर्स में से ये दिखाऊं कि ये आपके सुपर नेचुरल हीरोज जो हैं, ये जो आपके देवता हैं, ये सेक्स करते हैं और वो सुपर नेचुरल सेक्स उनका सुपर नेचुरल सेक्स ही होता है, फिर ठीक है, फिर राजी हैं, दिखा दूं मैं? यार आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने बोला ना कि देवताओं का जो भी होता है ह्यूमन की तरह नहीं होता। मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूं, मेरी भी तो समझे ना यार, मेरी भी कोई गुजारिश सुन लेना मोक्ष भाई। मैंने आपसे कहा कि मैं ये रेफरेंस दे दूं, फिर मान लेंगे। आप ऐसी रेफरेंस दो कि जिसमें ये लिखा हो कि जैसे बच्चा सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और 9 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी रेफरेंस है कि जिसमें जब भी ये मानस पुत्र होते हैं ये उसी टाइम पैदा हो जाते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं यार बस करो, इसका जन्म हुआ था पुत्र। बस करो उसी वक्त चलो जी अली भाई, चलो ठीक है, टाइम कंप्लीट हो गया जी। आप बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैंने कहा बहुत शुक्रिया आप आए। मैं 10 मिनट ही लिया करूंगा आगे से जब भी आऊंगा। ओके ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया।